मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुमसे बहुत कुछ छुपा रहा है जिससे तुमने एक वक्त पर बहुत प्रेम किया था। वह तुमसे अपनी मर्जी से अलग नहीं हुआ है। उसके मन में आज भी तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है, बहुत मान सम्मान है तुम्हारी उसके दिल में, पर कुछ गलतियां की है उसने जिससे वह बदल नहीं सकता है। और यह बात उसे भी पता है कि वह पूरी तरीके से आज भी तुम्हारा नहीं हो सकता है। जब तुम उसके साथ थे तो उसने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बार किए उसने, जो वह तुम्हें चाह कर भी नहीं बता सकता मेरे बच्चे, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे अलग हो। यह तो वह बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जब तुम्हें उसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो वह तुम्हारे दिल में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वह आज भी छुप छुप कर रोता है, और वह बहुत ज़्यादा रो रहा है यह सोचकर कि उसने एक वक्त पर तुम्हें रुलाया था। उसने तुम्हारा हाथ छोड़कर किसी तीसरे का हाथ थाम लिया था। तुम्हारे पीठ पीछे वह किसी और से मिलने जाता था मेरे बच्चे, और यह सारी बातें उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही हैं। अब वह अपने दिल की बातें बताकर, वह सारी अतीत की बातें उखाड़कर तुम्हें तकलीफ़ नहीं देना चाहता है। वह रो रहा है तो उसे यह बहुत अच्छा से पता है, वह अपने कर्मों की वजह से रो रहा है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। उन बातों का दोष तुम्हें नहीं देना चाहता है, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता है, अपनी भावनाएं तुम्हारे सामने व्यक्त नहीं करना चाहता है। वह उसके जीवन में एक अंधेरा आ गया है मेरे बच्चे, और वह हर पल बस एक सूर्य की किरण का इंतज़ार कर रहा है। उसके दिल में तो कोई और नहीं है, पर उसके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी परिस्थितियों को कंट्रोल करते हैं, जिनके मन मुताबिक चल रहा है वह, और उसने हमेशा उन लोगों के मन मुताबिक ही निर्णय लिया है। और इसीलिए वह रोया अंत में, क्योंकि उन लोगों के कहने पर ही उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था, किसी और का हाथ थामा था। तुम्हारे रहते हुए उसने किसी और का हाथ थाम लिया था मेरे बच्चे, और वह व्यक्ति आज भी उसके जीवन में है, पर वह उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करता है, इसीलिए उसका दम घुट रहा है। पर वह तुम्हारे सामने क्या मूंग लेकर आएगा? उसके इतने अच्छे कर्म भी तो नहीं है कि वह तुम्हारा सामना कर सके। उसने कुछ ऐसा किया है कि तुम्हें उसे माफ़ करना चाहिए, पर कहीं ना कहीं वह तुम्हें भी दोष देता है। उसे ऐसा लगता है कि तुमने उससे बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया, उसे इस पूरे संसार का प्रेम दिया, लेकिन तुमने उसे समझा नहीं मेरे बच्चे, तुमने उसे गलत समझा, इसलिए उसे किसी तीसरे का हाथ थामना पड़ा। प्रेम यह तो नहीं, संगीत होता। तुमने तो कभी किसी और का हाथ नहीं थामा, तुमने तो क्रोध में आकर कभी किसी और से प्रेम नहीं किया, तो वह गलती सिर्फ उसी ने, क्योंकि और एक बार नहीं, 12 बार और बार बार की हुई गलती गलती नहीं होती है मेरे बच्चे। यह अपराध होता है, यह निर्णय होता है जो उसने सोच समझ कर लिया था। तो अब पछताने और रोने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता बचा भी नहीं है, क्योंकि तुमने उसका हाथ छोड़ दिया है, उसका साथ छोड़ दिया है, और अब तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है उससे। ना तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे जीवन में वापस आए। तुमने तो बहुत सारे सपने देख रखे थे, और तुम कहीं भी जाते थे तो तुम सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचते थे, पर उसने तुमसे हमेशा झूठ बोला, तुमसे हमेशा चीज़ें छुपाई। जब तुम्हारे सामने कुछ बातें आई तो तुम्हें समझाने की जगह, तुम्हें सच बताने की जगह वह तुम पर ही आरोप लगाने लगा, तुम पर ही चिल्लाने लगा। तो आज किस बात का अफसोस हो रहा है उसे? और आज क्यों तुम उसके आंसू पचने जाओगे? क्या वह आया था? वह तो किसी और का हाथ पकड़कर चला गया था मेरे बच्चे। तो अब उसे किस बात का अफसोस है? और अब उसे जाकर यह एहसास क्यों हो रहा है कि वह तुम्हारे अलावा किसी और से कभी प्रेम नहीं कर पाएगा? जो प्रेम वह तुमसे करता है, जो जगह तुम्हारे उसके दिल में है, वह कभी कोई नहीं भर पाएगा। वह जगह उसके दिल में हमेशा खाली रहेगी। उसके मन में बहुत बोझ है मेरे बच्चे, और वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तुम्हारे साथ एक घर बसाना चाहता है। पर वह अभी इसीलिए नहीं आ रहा तुम्हारे सामने, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि तुमसे बात करने पर लड़ाई झगड़ा ही होगा, तुम दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ जाएगी। अगर उसे तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना है तो पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा। वह सारे रिश्ते ख़त्म करने होंगे जो तुम्हें उससे दूर ले गए। तुम्हारी भावनाओं को समझना होगा, तुम्हारी कदर करना सीखना होगा,
और यह बात उसे भली भांति पता है, इसलिए वह पहले इन सब चीज़ों पर काम करना चाहता है। वह अपने जीवन में खराब पड़ सकता। अब तो मेरी जान ही जानी बाकी है। अब आप बोल रहे हो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब भी इस परमात्मा पर, डिवाइन पर खुद को, अपने आप को दायित्व शक्तियों की हवाले जब छोड़ा, तब परमात्मा ने, ईश्वर ने तब आपका हाथ थामा और आपको यह विश्वास दिलाया कि डोंट वरी मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ हो। और उस समय आपको उठाया गया। उस समय आपकी ऊर्जा, उस समय आप इतनी हल्के हो चुके थे जब शुरू में आपको यह अनुभव हुआ कि कुछ शक्तियाँ मेरे साथ हैं। आपको हर समय बहुत प्यारी खुशबू आती थी, एंजल्स दिखते थे, बहुत ज़्यादा दिखता था आपको। तभी सारी देवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने के लिए जुट गई थीं, आपका साथ देने के लिए जुट गई थीं, क्योंकि उन्हें पता था आप एक पवित्र माँ हैं, आप एक डिवाइन सोल है जिसकी मासूमियत का, अच्छाइयों का, सच्चाइयों का, अच्छे व्यवहार का, सुलझे हुए व्यापार का लोगों फ़ायदा उठाया। और जो आपके अराउंड के लोग हैं उन्हें आपके स्वभाव को देखकर बखूबी यह बातें जानते थे, आपको कैसे तकलीफ़ दी जा सकती है। कहने का मतलब, आपने ना अपनी लाइफ को इस कदर इनके सामने खोल दिया था कि कौन सा पेज पढ़ करके आपको तकलीफ़ दी जा सकती है। वो सब चीज़ें उनको को पता चल चुकी थीं और फिर इन लोगों ने वही काम करना शुरू किया। अपने दिमाग से, अपनी चालों से, अपनी करतूतों से आपको दर्द, तकलीफ़ तोड़ना, मरोड़ना शुरू करा। फिर सारी एंजल शक्तियाँ, डिवाइन पावर उनसे ना ये सब दिखा जा रहा था। वह कब तक देखते ये सबको कि मेरा इतना मासूम प्यारा बच्चा इतनी तकलीफ़ में है। फिर आ गई सारी देवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने, आपकी हेल्प करने, ताकि आपको जीवन की दुखों से बाहर निकाला जाए और आपके जीवन इन परेशानियों का अंत करा जाए। क्योंकि लोग चाहे आपको कुछ मर्जी कहते हो, वह अपने दिमाग से खेल रहे हैं। उनको पता है कि आप इतने सच्चे हो, आप इतने अच्छे हो, आप इतने मासूम हो। तभी उन्होंने आपको इस प्रकार तोड़ा कि आपके वजूद को मिटाया, आपको बहुत बेद तकलीफ़ दी और आपने आज तक इन लोगों को दिया ही दिया है। कुछ भी है, लोग हो सकते हैं, किसी के फैमिली मेंबर हो सकते हैं, किसी के पार्टनर हो सकते हैं। आपने आज तक इनको दिया ही दिया है और इन्होंने आपका इतना फ़ायदा उठाया कि फिर परमात्मा तो इनको छोड़ेंगे नहीं, परमात्मा उनको छोड़ेंगे वाले नहीं हैं। आपने उनको माफ़ किया है, आपने उनको क्षमा कर दिया है, लेकिन जो उन्होंने कर्मा क्रिएट किया है अपना, आपको दुख देखकर, आपको तकलीफ़ में देखकर, वह तो उन्हें भुगतना ही भुगतना है। तो परमात्मा आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। एंजल बहुत कोशिश की हर चीज़ को बैलेंस करने की और यह कर भी रहे हैं, अभी कर रहे हैं। ये आप कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, आप अपने हर प्रकार के नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो, अपने खुद को बहुत बैलेंस किया है। मुझे ये भी दिख रहा है कि हाल फिलहाल में आप अभी ग्रीन कलर बहुत पहन रहे हो, आप ग्रीनरी के पास रहते हुए मुझे दिख रहे हो। कहने का मतलब है ग्रीन कलर के टच में हो, चाहे वह कपड़े पहनते हो, आप ग्रीनरी के टच में बहुत आए हो। इससे हो ये रहा कि है ना, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है और जैसे जैसे आपका हार्ट चक्र हील हुआ, आप देवीय शक्ति में आ गए, आप एक दिव्य बन गए। और इस पृथ्वी की एंजल जो नेगेटिविटी में भी रहते हुए खुद को पॉजिटिव रखेगी, आप सोचते होंगे कि परमात्मा की शक्तियाँ, डिवाइन शक्तियाँ आपका इतना साथ दे रही हैं कि कोई भी बाहरी परिस्थिति अब आपको ज़्यादा अनबैलेंस नहीं करती है, अब आपको उस कदर बेनत तरीके से नहीं तोड़ती है। यह सब परमात्मा पावर का आशीर्वाद है आपके ऊपर। सब वह परमात्मा की शक्ति है जो आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रही है और आपकी चेतना उस मूलाधार से उठकर दिन प्रतिदिन ऊपर की ओर उठती जा रही है। आपकी चेतना हार्ट चक्रा तक आ गए हैं, नीचे के सारे चक्रा आपके हिल हो चुके हैं। आपका हार्ट चक्रा भी हिल हो रहा है, आपका थॉट चक्रा भी मुझे हील होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपने खुल करके बोलना शुरू कर दिया है। आपकी चेतना आपके थॉट चक्रा तक आ गई है। यह सब परमात्मा पावर, परमात्मा शक्तियों का कमाल है जो आपको ब्लेसिंग के तौर पर मिल रहा है,
क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ जो आपको प्रेस कर रही हैं उनका साथ आपको मिल रहा है। डिवाइन शक्ति आपका साथ दे रही है। यह सब उनकी कृपा का कमाल है। मेरे बच्चे, अभी जो आपके शत्रु हैं वह कैसे आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, उनके बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है, उनके बीच में अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, अगर आप सच्चे मन से माता रानी के लिए कमेंट में जय हो माता रानी लिख सकते हैं तो अवश्य से लिखें और इस संदेश करते रहते हैं, जिससे यह बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। मतलब उनके मन में न आपको लेकर पूरी की पूरी जेलस वाला भाव रहता है। आप भले कि इनको कितनी प्योरिटी देते रहे हैं, पर सामने से आपको जेलसी ही मिलती है। ये पर्सन बहुत जेलस है। आपसे उम्र में भी सेम आइज ग्रुप से हो सकते हैं, 2-4 साल छोटे बड़े आपसे हो सकते हैं। ये लेडी दिखती है मुझे कोई, इसलिए जो आपसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन करती है, हर समय को सोते जागते फ़ोन पर इधर उधर बस आपकी बात आपकी बातें। लेकिन इनको ये नहीं पता कि यह सब करके उनको मिल ही क्या रहा है। आखिरकार कुछ नहीं ना। आप तो अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हो और वह जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट आपके लिए कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि इन फ्यूचर आपके पास ही ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। क्योंकि आप तो रिसीविंग मोड में है नहीं, तो ये लोग बहुत डाउन रहते हैं। इनकी लाइफ में खुद का कोई भी काम नहीं है।